दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉल्ट है कि दोस्तों ये मार्केट का लोकल किट है। कुछ टेक्नीशियन इसको चाइना किट कहा जाता है, बट दोस्तों ये इंडिया का अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत जगह पर। तो क्यों इसको चाइना किट कहा जाता है, आपका दिमाग में कुछ आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये चेसिस का जो प्रॉब्लम है, ये चेसिस कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम जिसका ये पीसीबी है उन्होंने बताया। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चेसिस का फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो चेसिस है इसका अंदर जो EST ये 1010 ए EST है, ठीक है। और ये 88 का IC इसका अंदर है। और ये कंपनी आप देख सकते हो RS पावर, ये जो स्टिकर का ऊपर लिखा है, ठीक है। तो मैं कनेक्शन किया आपको दिखाने के लिए, मैं वीडियो बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये पीसीबी को मैं इसका अंदर जो पैनल बॉटम स्विच है ये मैं ओनली कनेक्शन किया, ठीक है। स्पीकर अभी कनेक्शन नहीं किया। और एक अलग से पिक्चर टेप के साथ मैं कनेक्शन किया, इसका बड़ा वाला बेस है तो मॉनिटर पिक्चर टेप के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। और इसका जो ये कॉइल का वायर मैं ये नीचे से कनेक्शन किया, ठीक है। ये वर्टिकल का और ये हॉरिजॉन्टल का। तो चलिए कुछ वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका अंदर इंडिकेटर है। मीटर का नेगेटिव पोर्ट को मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देकर देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया। फर्स्ट देखना पड़ेगा कि EST सप्लाई वोल्ट कितना बन रहा है। ये दोस्तों EST सप्लाई वोल्ट कितना बन रहा है, 111 वोल्ट, ये परफेक्ट है। वर्टिकल सप्लाई कितना बन रहा है, 26 वोल्ट, ये वर्टिकल IC पर जाता है, ड्राइवर पर जाता है। और ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई कितना वोल्ट, 9.9 वोल्ट, ये सब वोल्ट परफेक्ट है। और साउंड IC का जो सप्लाई वोल्ट कितना है, 14.7, ये भी परफेक्ट है। अभी EST बन रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो ये जो EST पर जो सप्लाई जा रहा है कि नहीं, ये EST पिन है, इसका अंदर वोल्टेज आना चाहिए 111 वोल्ट। ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास जो मिडिल पिन, जो कलेक्टर पिन, यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है सेम वोल्ट। और EST बन रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। ये 10 नंबर पिन से जो डायोड है, डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको चेक करके देखना पड़ेगा कितना वोल्ट बन रहा है। दोस्तों ये 11.10.5, तो मतलब 110.5, मतलब EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। ये EST सप्लाई, ठीक है, ये EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। इसका मतलब इसका EST नहीं बन रहा है। तो EST बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, फर्स्ट 8 वोल्ट देखना पड़ेगा। 8 वोल्ट कहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, ये जो जैक पॉइंट है जो RGB सिग्नल निकलता है, यहाँ पर देखिए 7.8, मतलब 8 वोल्ट बन रहा है। और ये जो 8 वोल्ट आपको देखना पड़ेगा जो 17 नंबर पिन है, ठीक है। 17 नंबर, 15, 16, 17, ये 17 नंबर पिन पर ये वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ये देखिए ये 17 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 7.8। तो मतलब ये 8 वोल्ट जब आएगा तब H आउट सिग्नल निकलेगा। H आउट सिग्नल कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर H आउट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसका पहले आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई से ऑन है। स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद तब दोस्तों इसका 8 वोल्ट आउटपुट होगा। 8 वोल्ट का साथ दोस्तों 5 वोल्ट भी आउटपुट होना चाहिए। ये 5 वोल्ट लाइन है जो IC का 36 और 47 नंबर पिन पर जाता है। ये दोस्तों वोल्ट ये भी ओके है, मतलब स्टैंड बाई से ऑन है। स्टैंड बाई से ऑन होगा तो आप ये IC का 46 नंबर पिन, ठीक है, ये लास्ट पिन 46 नंबर पिन पर आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन है। तो तब भी इसका EST नहीं बन रहा है। उसका अलग रीजन आपको देखना पड़ेगा कि आपको ड्राइवर सप्लाई चेक करना पड़ेगा। ये दोस्तों ड्राइवर कॉइल है 4 पिन का, यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ये जो ड्राइवर कॉइल है इसका अंदर सप्लाई अभी 26 वोल्ट आ रहा है। अब देख सकते हो 26 वोल्ट आ रहा है। तो 26 वोल्ट आ रहा है तब भी तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए कुछ बॉटम दबा के देखता हूँ। ये जो बॉटम है 1, 2, 3, 4, 5, जितना बॉटम है सब कुछ मैं दबा दिया। 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज तब भी दोस्तों नहीं बन रहा है। अब देख सकते हो EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। और टीवी भी चालू नहीं हो रहा है।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टीवी चालू नहीं हो रहा है, इंडिकेटर इसका जल रहा है, तो क्या फॉल्ट है? तो ये जो सप्लाई 26 वोल्ट, ये दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है, ये रेजिस्टेंस का पास भी आ रहा है। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विचिंग नहीं हो रहा है, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, इसका पास भी वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, 26 वोल्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो एच आउट सिग्नल ये कब निकलता है। तो ये 17 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आने के बाद ही ये एच आउट सिग्नल निकलेगा, और ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जिसका बेस पिन पर 0.4 वोल्ट का आसपास आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो इसको कैसे चेक करना पड़ेगा? चलिए, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये ओपन करके एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं ओपन करके दिखाऊंगा, उसका पहले सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए ये दोस्तों ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ड्राइवर ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये दोस्तों ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो चलिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर ओपन करके देखता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों मैं ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसको मैं ओपन किया। ठीक है, इसका नंबर क्या है? 2383 2383। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, और चलिए आपको वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट इसका मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन, इसका अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है? ये देखिए 26 वोल्ट आ रहा है, ये दोस्तों नेगेटिव है। और ये बेस पिन का अंदर ये देखिए अभी देखिए 2 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये अनलोड कंडीशन पर है। ठीक है, यहाँ पर 0.4 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा जब ट्रांजिस्टर इसका अंदर कनेक्शन होगा। और एच आउट सिग्नल जो सिग्नल यहाँ से निकलता है यहाँ पर 5 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक करके दिखाता हूँ। जो एच आउट सिग्नल यहाँ पर अभी भी 0 है, अभी भी यहाँ पर अभी भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। इसका पहले एक बार आपको मेमोरी सप्लाई चेक करके दिखाना पड़ेगा कि दोस्तों मेमोरी सप्लाई इसका 5 वोल्ट ओके है, और स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज 0 है, और एच आउट जो पिन है यहाँ पर वोल्टेज अभी 1.2 शो हो रहा है, अभी 1.2 शो हो रहा है। और 17 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आना चाहिए, ये 17 नंबर पिन है, यहाँ पर 7.8 वोल्ट है। तो चलिए दोबारा बेस वोल्टेज चेक करके देखता हूँ। दोस्तों अभी इसका बेस वोल्ट 0 हो गया। क्यों हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए। इसी का वजह हो सकता है कभी कभी ये स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। इसका ये जो एच आउट सिग्नल का अंदर अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो इसी कंडीशन पर तो दोस्तों क्या फॉल्ट हो सकता है? तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली ये मेन प्रोसेसर आईसी का फॉल्ट हो सकता है। तो न्यू पीसी भी आसानी से फॉल्ट नहीं होता है, तो ये क्रिस्टल भी फॉल्ट हो सकता है, लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है मेन प्रोसेसर आईसी। तो अच्छा करके एक बार सोल्डरिंग करके देखना पड़ेगा। सोल्डरिंग करने के बाद दोबारा वोल्टेज चेक करके देखूँगा, और उसके बाद ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को मैं लगा के एक बार देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर आईसी है, ये आईसी को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया और पेट्रोल लेके साफ़ भी किया। ठीक है, आप देख सकते हो। तो साफ़ करने के बाद ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर अभी भी ओपन है। ठीक है, तो चलिए दोबारा सप्लाई देके देखना पड़ेगा कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाता हूँ कि एच आउट सिग्नल, ये एच आउट पिन है, इसका अंदर 5 वोल्ट का आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मीटर का अंदर देखिए 5.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यही वोल्ट मिसिंग था। और तो आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, बहुत क्लियर करके। यहाँ पर आप देखिए एच आउट लिखा है, यहाँ पर देखिए एच आउट लिखा है, ये देखिए एच आउट सिग्नल। ये एच आउट सिग्नल
ये जो पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट, ये देखिए मीटर के अंदर 5.1 वोल्ट आ रहा है। और ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस का पास, इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये देखिए 2 वोल्ट का आसपास आ रहा है। और ये सप्लाई बीच में ये लाइन होके यहाँ पर आता है, ठीक है। ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन है यहाँ पर आता है। बेस पिन के अंदर वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। तो अभी एक बार डाइवर्ट ट्रांजिस्टर, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर मैं चेंज कर दूंगा, न्यू ट्रांजिस्टर लगा के देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, टीवी ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाने का पहले इसका और जो अलग अलग पोजीशन पर जो वोल्टेज देखा जाता है वो भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाने के बाद फिर भी सेम तरह प्रॉब्लम आएगा, तो मतलब एच आउट सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा, तो दोस्तों मेन प्रोसेसर आई से भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका अभी ये जो ऑल कंडीशन पर वोल्टेज सब कुछ ओके है। तो लास्ट में एक बार ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद देखूंगा कि इसका EST बन रहा है कि नहीं, और नहीं बनेगा तो दोस्तों मेन प्रोसेसर आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। बताना चाहता हूँ फाइनली यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर को लगाने का बाद फिर भी कभी कभी ये जो वोल्टेज एच आउट सिग्नल आता है और कभी कभी पूरा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आता है, कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। और फर्स्ट टाइम सप्लाई देने का साथ साथ 180 वोल्ट भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो 180 वोल्ट का पॉइंट है ये वोल्टेज भी बन जाता है और तुरंत वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसका मेन प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया कि इसका मेन प्रोसेसर आईसी का फॉल्ट है, ठीक है। तो प्रोसेसर आईसी को जरूर चेंज करके देखना पड़ेगा। बट दोस्तों जब मैं जिसका पीसीबी में बताया कि उन्होंने बताया कि ये पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा, तो फाइनली ये जो मेन प्रोसेसर आईसी इसको वो अलग सा चेंज करके लेके आया। अब देख सकते हो इसका ऊपर जो RS पावर का स्टिकर नहीं है, ठीक है। ये पूरा अलग सा आईसी है, ठीक है। ये आईसी यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद फिर मेरा पास भेजा और बताया कि आप एक बार चेक करके देखिए कि ये पीसीबी ओके है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसका आईसी चेंज हो गया। ये पूरा पीसीबी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेमी पीसीबी है, मैं अच्छा करके देखा और इसका अंदर जो चेंज देखा कि ये आईसी ओनली चेंज है, ठीक है। तो मैं पीसीबी का ये सेम पीसीबी पिक्चर ट्यूब का अंदर मैं कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ क्या रिजल्ट इसका अंदर आता है। सप्लाई तो मैं दे दिया, सप्लाई दे दिया। चलिए फर्स्ट टाइम इसका EST सप्लाई कितना बन रहा है एक बार देखना पड़ेगा। ये EST सप्लाई पॉइंट है, EST सप्लाई अभी 110 है और EST बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज 175 EST बन रहा है। और एच आउट सिग्नल जो वोल्टेज कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद। यहाँ पर अभी वोल्टेज मीटर के अंदर देखिए 2 वोल्ट है, क्योंकि लोड कंडीशन पर है, क्योंकि इसका अंदर ड्राइवर ट्रांजिस्टर कनेक्शन है। और यहाँ पर दोस्तों जो 0.4 वोल्ट का आसपास आना चाहिए मीटर का अंदर। चलिए मैं देखता हूँ कितना वोल्ट, 0.3 वोल्ट 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 0.4 वोल्ट ये आ रहा है और टीवी चालू हो गया। तो टीवी चालू हो गया, आप देख सकते इसका अंदर ये लोगो चल रहा है। तो क्या है, ये तो ओके हो गया। मैं आपको जो बात है कि आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है ट्रांजिस्टर लगाने का बाद, जब नहीं होगा तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।